Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Page number 51. Knowledge check. A. Fill in the blanks using the word given in the box. First, grouping of materials based on their properties and appearance is called dash. Grouping of materials based on their properties and appearances is called classification. मटेरियल्स को उसकी प्रॉपर्टी और अपीयरेंस के बेस पे ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं. सेकंड, मटेरियल्स दैट कैन बी इजीली कंप्रेस्ड आर कॉल्ड डैश. मटेरियल्स दैट कैन बी इजीली कंप्रेस्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट. जो मटेरियल्स इजीली दब जाते हैं उसे सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं. थर्ड, मटेरियल्स दैट शाइन और अपीयर शाइनी आर कॉल्ड डैश. Materials that shine or appear shiny are called lustrous. जो मटेरियल शाइन करते हैं, चमकते हैं, उसे lustrous मटेरियल कहा जाता है. फोर्थ, डैश मटेरियल्स हैव uneven और irregular surface. रफ मटेरियल्स हैव uneven और irregular surface. रफ मटेरियल्स की उबड़ खाबड़ सरफेस होती है. फिफ्थ, डैश मटेरियल्स आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस. हार्ड मटेरियल्स आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस. हार्ड मटेरियल्स को दबने में कठिनाई होती है. बी. नेम द फॉलोइंग. फर्स्ट, मटेरियल दैट हैज़ इवन सरफेस. जो मटेरियल की इवन सरफेस होती है उसे क्या कहते हैं? आंसर, स्मूथ. सेकेंड, मटेरियल्स दैट अपीयर्स डल. जो मटेरियल्स चमकता नहीं है, डल दिखता है, उसे क्या कहते हैं? आंसर, नॉन लस्ट्रस. थर्ड, मटेरियल दैट इज़ हाईली कंप्रेसिबल. जो मटेरियल ज़्यादा दबता है उसे क्या कहते हैं? आंसर, सॉफ्ट. फोर्थ, मटेरियल दैट हैज़ डिफाइनड शेप एंड वॉल्यूम. जो मटेरियल का डिफाइनड शेप और वॉल्यूम होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर, सॉलिड. Fifth, material that takes the shape of the container in which it is poured into. ये कौन सा मटेरियल है जो कंटेनर में डालने से कंटेनर का शेप लेता है? आंसर, लिक्विड. साइज ए. चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, द साइन ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड डैश. जो मटेरियल चमकता है उसे क्या कहते हैं? ए. टेक्सचर, बी. लस्टर, सी. hardness, D. density. Answer is luster. Second, which of these substance is miscible in water? इनमें से कौन सा सब्सटेंस पानी में घुल जाता है? A. पेट्रोल, B. अल्कोहल, C. केरोसिन, D. डीजल. Answer is B. अल्कोहल. Third, which of these is a non-magnetic material? इनमें से कौन सा non-magnetic material है? A. कोबाल्ट, B. निकल, C. प्लास्टिक, D. आयरन. आंसर इज C. प्लास्टिक. फोर्थ, डैश विल नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. इनमें से किस में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है? A. वाटर, B. ह्यूमन बॉडी, C. कॉपर वायर, D. प्लास्टिक स्केल. आंसर इज D. प्लास्टिक स्केल. फिफ्थ, डैश इज ट्रांसपेरेंट. इनमें से कौन सा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है? ए. मिरर, बी. कलर ग्लास, सी. बटर पेपर, डी. ग्लास. आंसर इज डी. ग्लास. सिक्स्थ, द मटेरियल दैट हैज़ हाई डेंसिटी देन वाटर विल. इनमें से कौन से मटेरियल की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है? तो क्या होता है? ए. फ्लोट ऑन वाटर, बी. सिंक इन वाटर, C. float or sink depending on shape of object, D. float or sink depending on volume of object. Answer is B. sink in water. 7.
द सब्सटेंस दैट विल नॉट डिसअपियर इन वाटर इज। इनमें से कौन सा सब्सटेंस वाटर में गायब नहीं होता है? ए सॉल्ट, बी शुगर, सी चॉक, डी मिल्क। आंसर इज सी chalk. B. Fill in the blanks. First, the materials that do not shine are called dash. The materials that do not shine are called non-lustrous. जो मटेरियल शाइन नहीं करते हैं, चमकते नहीं हैं, उसे non-lustrous कहा जाता है. Second, the materials that do not dissolve in a given liquid are called dash. The materials that do not dissolve in a given liquid are called insoluble. जो मटेरियल दिए गए लिक्विड में घुलते नहीं हैं उसे insoluble कहा जाता है. Third, a dash can float on the surface of water. A feather can float on the surface of water. वाटर की सरफेस में पंख तैरते हैं. Fourth, dash is a substance that attracts iron, cobalt and nickel. Magnet is a substance that attracts iron, cobalt and nickel. मैग्नेट ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन, कोबाल्ट और निकल को अट्रैक्ट करता है. फिफ्थ, substances that allows light to pass through them partially are called dash. Substances that allow light to pass through them partially are called translucent. जिस सब्सटेंस में थोड़ा लाइट पास होती है उसे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. Exercise C. State whether the following statements are true or false. Correct the false statements. First, metals are lustrous because they conduct electricity. False. Metals are conductor of electricity. Second, sponge can be compressed because it is soft. True. Third, iron is a magnetic non-material. False. Iron is a magnetic material. Fourth, substances that dissolve in a given liquid are called soluble. True. Fifth, all gases are insoluble in water. False. Some gases are insoluble in water. Is D. Match the following. First, feather. Answer is E. Floats in water. Second, rocks. Answer is A. Rough. Third, nickel. Answer is B. Magnetic. Fourth, aluminum. Answer is C. Conductor of heat. Fifth, sugar. Answer is D. Soluble in water. Exercise E. Give two examples for the following. First, materials that have shine. जो मटेरियल्स शाइन करते हैं ऐसे दो एग्जाम्पल दीजिए. आंसर, गोल्ड, सिल्वर. सेकेंड, मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड.
ऐसे मटेरियल्स जो दबते नहीं हैं। आंसर इज वुड, स्टोन। थर्ड, मटेरियल्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, जो मटेरियल्स पानी में घुल जाते हैं। आंसर इज अल्कोहल, ग्लिसरीन। फोर्थ, मटेरियल्स दैट आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर्स हैं, मीन्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ऐसे दो मटेरियल का नाम दीजिए। आंसर इज प्लास्टिक, रबर। फिफ्थ, मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम, जिसमें बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती है, ऐसे दो मटेरियल का नाम दीजिए। आंसर वुड, कार्डबोर्ड।